चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको एक टिप देती हूं, टिप फॉर नीट। ये ऐसी टिप है जो शायद आपको अभी रियलाइज ना हो, पर आगे समझ आएगा कि एक बहुत बड़ा कारण बनता है सिलेक्शन ना हो पाने का। ज्यादातर स्टूडेंट्स को किसी एक या दो सब्जेक्ट में मजे आते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, उसमें जल्दी समझ आता है, उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, उसको पढ़ने का बार बार मन करता है और वो ऐसा करते रहते हैं। और बेटा यही सारी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सिलेक्शन जो है हमेशा चारों सब्जेक्ट्स के बैलेंस से होगा। कोई एक या दो सब्जेक्ट आपका टॉप भी हो गया बेटा, तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे अगर चारों का बैलेंस नहीं होगा। तो जो सबसे वीक है उसको धीरे धीरे एवरेज पर लाना है, और जो स्ट्रांग है उसे तो स्ट्रांग रखना ही है, मेंटेन करना है। जो वीक है उसे थोड़ा थोड़ा एवरेज पे लाना है, जो एवरेज है उसे गुड की साइड में लेकर आना है, और जो गुड स्ट्रांग है उसे स्ट्रांग मेंटेन करना है। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो हम कट ऑफ के ऊपर को टारगेट कर पाते हैं, और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना, ये स्टेथोस्कोप अपने गले में पहनना, ये सारे सपनों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे जो बॉटनी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वायन शर्मा सर, ही वॉज अ महापंडित इन बॉटनी। इतनी जबरदस्त बॉटनी पढ़ाते थे कि इतना इंटरेस्ट आने लग गया था कि मेरे पास में एक अंकल रहते थे, खानवलकर अंकल, जो हमारे ग्वालियर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बीएससी एमएससी वाला जो कॉलेज होता है, उसके बॉटनी के डिपार्टमेंट के हेड थे, यानी एचओडी थे। तो मैं उनके यहां से बॉटनी की मोटी मोटी बुक्स ले आई थी, बीएससी एमएससी लेवल की, और मैं वो पढ़ने लग गई थी। और फिर मेरी शिकायत की गई सर से, और सर ने मुझे बुलाकर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि आकांक्षा, आपको बॉटनी में रिसर्च करनी है या आपको डॉक्टर बनना है? अगर रिसर्च करनी है तो मेरा ट्यूशन छोड़ दो, आप मेरी कोचिंग छोड़ दो, और जो कर रहे हो वो पढ़ते रहो। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उन किताबों को आज ही आप अंकल को वापस करके आइए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए